हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लीव नॉट ड्यू। विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जून 1988 इट इज़ ग्रांटेड ओनली ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। However, it may be granted without medical certificate to a female government servant as child care leave or in continuation of maternity leave। जो लीव नॉट ड्यू है वो 18 जून 1988 से ग्रांट की जाती है ओनली ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए। इसके अलावा विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट भी से जो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं वो अवेल कर सकती हैं। किसके साथ कर सकते हैं? वो चाइल्ड केयर लीव के साथ इसको अवेल कर सकते हैं, या फिर जो मटर्निटी लीव है उसकी कॉन्टिन्यूशन में भी वो है लीव नॉट ड्यू को कैरी कर सकते हैं। मदर हैविंग लेस देन टू चिल्ड्रंस, जो कि अगर अडॉप्टिव कोई अडॉप्ट करती है चाइल्ड को मदर जो कि 2 बच्चों से कम है, तो भी वो इस लीव को अवेल कर सकते हैं। लीव नॉट ड्यू जो गवर्नमेंट सर्वेंट है मोस्टली तभी लेते हैं यदि उनके पास किसी भी प्रकार की जो लीव है वो लीव अकाउंट में नहीं बची है, तो एडवांस लीव को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उस लीव को हम लीव नॉट ड्यू कहते हैं। किन कंडीशंस में हम जो है वो लीव नॉट ड्यू को ले सकते हैं, या जो कौन एडमिसिबल इसे कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो परमानेंट ऑफिशियल्स। ये जो रूल है वो बताएगा जो परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। It is granted only if the leave sanction authority is satisfied that there is a reasonable prospect of the government servant returning to duty on its expiry. Hence, it is not admissible in the case of leave preparatory to retirement। अगर जो लीव सैंक्शन अथॉरिटी है उसे ये विश्वास है कि जो हमारा गवर्नमेंट सर्वेंट है वो लीव को कंप्लीट करने के बाद ड्यूटी पर वापस आता है, तो जो है वो ये लीव को उन्हें अप्रूव कर देंगे। इसके बाद जो लीव वो किसे नहीं मिलेगी, वो जो हमारे रिटायरमेंट के पास गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें जो है वो लीव नॉट ड्यू की फैसिलिटी नहीं मिलती है। सेकेंड पॉइंट है द अमाउंट ऑफ लीव शुड बी लिमिटेड टू द हाफ पे लीव दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ लाइकली टू अर्न सब्सिक्वेंटली। जो लीव का अमाउंट होता है वो हाफ पे लीव के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ लिमिटेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 360 डेज ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। हम इसे पूरी सर्विस में 360 डेज के लिए ही अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम। It shall be debited against the half pay leave the government servant may earn subsequently। जो हम LND को अवेल करते हैं उसका जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है वो हाफ पे लीव के अकाउंट से ही किया जाता है, जो ये बाद में डेबिट होती है तो HPL से ही इसे डेबिट किया जाता है। अब हम बात करते हैं टेम्परेरी ऑफिशियल्स की। It is granted to only those temporary government servants who are suffering from TB, लेप्रोसी, कैंसर और मेंटल इलनेस। जो टेम्परेरी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं यदि उन्हें टीबी, लेप्रोसी, कैंसर या मेंटल इलनेस से वो सफ़र कर रहे हैं तब वो LND को ले सकते हैं। द गवर्नमेंट सर्वेंट शुड हैव पुट इन अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर सर्विस। जो मिनिमम सर्विस है गवर्नमेंट ऑफिशियल की वो 1 ईयर होनी चाहिए। द पोस्ट फ्रॉम which the government servant proceeds on leave is likely to last till his return to duty। जो उसकी पोस्ट पर जो गवर्नमेंट सर्वेंट जहाँ अपनी सर्विसेज दे रहा है वो अपनी ड्यूटी पर जो है वो पंक्चुअल होना चाहिए। पहले उसके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसे भी चेक किया जाता है कि उनकी जो हिज ड्यूटी रिटर्न थी वो लास्ट डे कब थी। और जो लास्ट पॉइंट है, इट इज़ लिमिटेड टू अ पीरियड ऑफ 360 डेज ड्यूरिंग entire service। If a government servant who has been granted leave not due resigns from service or voluntarily retires without returning to duty, the leave not due should be cancelled। Then the resignation or retirement will take effect from the date on which such leave had commenced, and the excess leave salary paid to him विल बी रिकवर्ड। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है लीव पर चला जाता है और
लीव के दौरान ही वॉलंटरी रिटायर हो जाता है या विदाउट रिटर्निंग टू द ड्यूटी, वह ड्यूटी पर वापस नहीं आता है और रिज़ाइन कर देता है, तो जो लीव है वो कैंसिल हो जाएगी और जो उसकी रेजिग्नेशन है या उसकी रिटायरमेंट है वो तभी से काउंट की जाएगी जब से वो लीव पर गया था LND पर। और जो एक्स्ट्रा सैलरी उसे जो मिलनी है उसमें से जो है वो लीव के जो अकाउंट को हैंडल किया जाएगा और उसकी जो एक्स्ट्रा सैलरी में से जो उसकी लीव के अकाउंट की पैसे बनते हैं वो कट कर दिए जाएंगे। A government servant who, having availed himself of leave not due, return to duty but resigns or voluntarily retire from service before he has earned such leave is liable to refund the leave salary to the extent the leave has not been earned subsequently। जो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो ड्यूटी पर नहीं आता है रिटर्न लीव से या फिर वो रिज़ाइन कर देता है वॉलंटरी, तो उन्हें जो लीव की जो एक्स्ट्रा सैलरी बनती है वो सारी जो है अथॉरिटी को पे करनी पड़ती है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जिसमें ये रूल जो है वो लागू नहीं होता है। फर्स्ट है रिटायरमेंट ड्यू टू इल हेल्थ इनकैपेबिलिटी द गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ फॉर फर्दर सर्विस। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि वो अपनी सर्विस को करने में इनकैपेबल हो जाता है और तब वह लीव पर जाने के दौरान रिटायरमेंट ले लेता है, तो उन्हें जो लीव सैलरी है वो पे नहीं करनी पड़ती है। रिटायरमेंट अंडर FR 56J और FR 56L और रूल 48LB ऑफ CCS पेंशन रूल्स, अगर कोई इन रूल के अंडर जो है वो रिटायरमेंट के लिए जाता है तो भी उन पर ये रूल लागू नहीं होता है। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि लीव के दौरान किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ हो जाती है तो भी उन्हें लीव सैलरी जो है वो पे नहीं करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ग्रांटेड और मेडिकल सर्टिफिकेट और अदरवाइज मे बी कम्यूटेड रेट्रोस्पेक्टिवली इनटू लीव नॉट ड्यू सब्जेक्ट टू द अबव कंडीशंस। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है जो मेडिकल सर्टिफिकेट पे हमें मिलती है तो उन्हें भी जो है वो अगर ऊपर वाली कोई कंडीशन होती है तो उसको भी हम ले सकते हैं। लीव नॉट ड्यू के अलावा हमारे पास वो भी एक ऑप्शन होता है अगर मेडिकल सर्टिफिकेट हमारे पास है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट LND। थैंक्स फॉर वॉचिंग।